So beta, what is epoxidation? As the name indicate, epoxidation is formation of epoxy through oxidation. So name is given as epoxidation. लिखिए alkenes, alkenes on heating with silver in the presence of oxygen or per acids give cyclic ethers known as epoxy alkanes. They are also known as oxides of alkenes. हमने कहा अगर कोई भी एल्कीन पर एसिड से रिएक्ट करता है या सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइक्लिक ईथर बनते हैं जिन्हें इपॉक्सी कंपाउंड्स कहा जाता है. हम इन इपॉक्सी कंपाउंड्स को ऑक्साइड ऑफ एल्कीन भी कहते हैं. हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर सिल्वर प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट किया. पहले सिल्वर ऑक्साइड बनेगा. सिल्वर ऑक्साइड हीट करने पर डीकम्पोज होता है और साइक्लिक ईथर बना जाता है. आपने सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन हैलोजन डेरिवेटिव में किया. ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड गिव ईथर. तो सिल्वर और ऑक्सीजन बेसिकली मिलकर पहले सिल्वर ऑक्साइड बनाएंगे. हीट करने के कारण नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है. इस कंपाउंड का कॉमन नेम है इथाइलीन ऑक्साइड. इसका नाम है 1,2 इपॉक्सी इथेन. इसका कॉमन नेम है ऑक्सीरेन जो हमने अल्कोहल की प्रेपरेशन में पढ़ा. तो साइक्लिक ईथर बनाने के लिए इपॉक्सीडेशन करवाई जाती है. इपॉक्सीडेशन सिल्वर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाई जाती है. एक मिनट दीजिए. इसकी जगह एग्जामिनर आपको ऐसे कंपाउंड दे सकता है और लिखकर दे सकता है CH3COOH. जब स्टूडेंट पहली बार ये पढ़ता है तो उसे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है. बट बेसिकली ऐसा नहीं है. ये पर एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड नहीं है. इसमें एक पर ऑक्सी लिंकेज है जिसका पर्पस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करा के इपॉक्सीडेशन करवाना है. दिस रिएजेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर इपॉक्सी. वैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर ये इपॉक्सी कंपाउंड के लिए जाना जाता है. तो आप किसी भी अल्कीन में ये ऐड करेंगे तो इपॉक्सी कंपाउंड बनेगा.
पेज चेंज कर दो, नोट कर लिया सबने? अब इस रिएक्शन का अल्कोहल चैप्टर में क्या रोल है वो तो अभी तक पढ़ा नहीं, अभी तो सिर्फ इपॉक्सीडेशन अंडरस्टैंड किया है। इपॉक्सीडेशन में जैसा स्ट्रक्चर बना है, पाउल आप बता सकते हैं पिछले चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव में भी ऐसा कुछ था, जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये पूछा क्या था? तनिष की तरह गोली मत करना, कुछ तो रहा होगा तो पूछ रहे सर। हाँ जी तनिष, वंशिका, साइक्लिक हेलोनियम, ऑक्सीजन की जगह क्या था? हेलोजन। अब साइक्लिक हेलोनियम वाला रिएक्शन कौन सी एडिशन देता है? एंटी एडिशन और सिन एडिशन। बस यही इसका फीचर है। अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो वाटर सेम डायरेक्शन से नहीं आ सकता, इट हैज टू कम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। लिखिए, these cyclic ethers, these cyclic ethers give diodes on hydrolysis. It is an example of anti-addition as water molecule, as water molecule will approach from opposite direction to oxygen. हमारे पास ये रिएक्शन एक एंटी एडिशन का रिएक्शन है, जहां पर दो OH एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पर ऐड होंगे। तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन अगर इपॉक्सीडेशन के साथ होता है तो एंटी प्रोडक्ट बनता है, अगर KMnO4 से होता है तो सिन प्रोडक्ट। बस यही चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमने आपको कंपाउंड दिया, वही साइक्लिक एल्कीन, इसमें हमने परफॉर्मिक एसिड डाल दिया, हमारे पास इपॉक्सीडेशन हुई, हमने इसमें हाइड्रोलिसिस करवाई, वाटर अपोजिट डायरेक्शन से आएगा क्योंकि ऑक्सीजन स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अब जो दो OH ग्रुप अटैच होने हैं वो सेम डायरेक्शन से अटैच नहीं हो सकते, सो यू विल गेट ट्रांस डायोल। तो अगर मुझे ट्रांस डायोल बनाने हैं तो मुझे इपॉक्सीडेशन की मदद लेनी है। तो डायोल्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद सिन एडिशन और एंटी एडिशन। अगर मुझे दोनों OH सेम साइड पे चाहिए तो बेयर रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4 यूज करूंगा, और अगर दो OH अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।